ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा कितना अच्छा, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा का रिस्पेक्ट और शिव बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा का रिस्पेक्ट। तो बाबा ने कहा बच्चे बड़े बड़े कहीं देखो कितना दे अभिमान, ब्रह्मा को नहीं मानते, हम ब्रह्मा को नहीं कुछ समझ। अरे बच्चे शिव बाबा कैसे आता? अगर ब्रह्मा ना होता तो शिव बाबा भी ना होता। हाँ, शिव बाबा कैसे ज्ञान सुनाता? तो ब्रह्मा को नहीं मानते, हम तो उसको याद नहीं करें। अरे भाई, फॉलो ब्रह्मा को करना है तो याद तो आएगी ना। चरित्र शिव बाबा ने किसके द्वारा दिखलाए? ब्रह्मा के द्वारा दिखाए ना। तो नंबर 1 जो हम सबको मिलाने के निमित्त बना, उसके लिए भी तो कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। सृष्टि का प्रजापिता ब्रह्मा छोटी बात है क्या? इसलिए ये नहीं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं, उसको डायरेक्ट माया उड़ा ले जाएगी। आज बाबा ने कहा बड़े बड़े महारथियों को भी माया हप कर जाती है। हाँ, फिर देह अभिमान आ जाता है, माया छुई मुई मिला देती है। छुई मुई क्या होता है? छोटी सी बात को फिर मूड ऑफ, छोटी सी बात फिर मूड ऑफ। भाई तुम अवस्था बना के रखो ना, छुई मुई। फिर बाबा ने कहा बाबा नॉलेजफुल भी है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तो ऐसे बाप को बच्चे कितना ना याद करना चाहिए। देखो दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल हूबहू यादगार बनाओ। सारे मंदिरों में आज बाबा ने कहा नंबर 1 है दिलवाड़ा मंदिर। तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल उन्होंने तपस्या करते दिखाया और फिर देवता बनते दिखाया। बाबा ने कहा द्वापर में फिर भी सतो प्रधान होते इसलिए मंदिर अच्छे बनाते, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। तो फिर बाबा ने कहा कोई कोई कितना दुख में परेशान होते। हाँ, कहते इससे तो मेरा शरीर छूट जाए। शरीर छूटता नहीं, कर्मों के हिसाब जब तक चुकतो नहीं होंगे कैसे छूटेगा। डॉक्टर भी समझते हैं दुख से ये इसका शारीरिक बीमारी जा नहीं सकती, ये दुख भोगता रहेगा, भोगती रहेगी, इससे तो इसको गोली दे दें और काम पूरा करें। परंतु गोली देना समझते हैं कि महापाप है। तो कर्मों का खाता तो भोगना पड़ेगा। जब तक शरीर में है उसको शरीर के हिसाब किताब चुकतो करने पड़ेंगे, और क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा कहीं सुसाइड कर लेते हैं, कितना ऊपर 20 मंजिल से धड़ाम गिरे, ताकि एक ही बार खत्म हो जाए। कोई बचा लेता है तो दुख भोगते रहते, आग लगा लेते हैं फिर बचा लेता है, दुख भोगते रहते हैं पूरा ना। तो बताओ कितना बड़ा महापाप। दुखों से दुखी होकर तुमने आग लगाई या सुसाइड किया तो क्या होगा? क्या होगा? कोई पाप कर्म है जिसके कारण इतने दुख हैं, वो तो अकाउंट में है ही है। और सुसाइड किया तो और घोर पाप जमा हो गया। चल अब आगे जहां जाएगी वहां भी तड़पेगी। अकाउंट तो खत्म नहीं हुआ, अकाउंट खत्म होगा योग बल से। फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। इसका मुकाबला करो और फाइट करो, योग के द्वारा खत्म करो। योग बल से पाप खत्म होंगे एंड फिनिश इट। ये तरीका नहीं है कि चलो दुख से छूटा लगा दो, छलांग तो हो गया काम पूरा। काम पूरा नहीं हुआ, काम डबल बढ़ गया। भटकती रहेगी आत्मा, इतनी तड़फेगी भटक भटक के पागल हो जाएगी, पहले से भी ज्यादा दुखी। फायदा क्या? अच्छा तरीका अपनाओ ना। वे बाबा ने आज कहा कलप कलप तुम बच्चों को संगम युग पर आकर मैं समझाता हूं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो सर्विस करते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। कहीं तो फिर पंडित बन जाते हैं, औरों को कहते हैं निर्विकारी बनो, और खुद विकार में पड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बहुत नुकसान करते हैं अपना, इसलिए पंडित नहीं बनना है। प्रैक्टिकल धारण करके औरों को सुनाएंगे तो बच्चे उसका असर पड़ता है।
इसलिए हर चीज को प्रैक्टिकल धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बाबा तुम बच्चों को सिखलाते हैं तुमको फिर औरों को सिखलाना है। अभी बच्चे तुम्हारी वो मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हो माइनॉरिटी और वो है मेजॉरिटी। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी ना, फिर बच्चे, फिर तो सब योग बल से तुम्हारे खींचे आएंगे। मेजॉरिटी तो होनी है, वो हो गई। ये जब मुरली चली थी तब नहीं थी मेजॉरिटी, अब तो मेजॉरिटी होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं हर जगह हर जगह हर जगह। बाबा ने कहा बच्चे, जलमयी सारी होती नहीं है। कहते जलमयी हो गई, जलमयी नहीं होती फिर नई दुनिया कैसे आरंभ होती है, लेकिन सारी नहीं होती है। उसमें भी बाबा ने कहा भारत अविनाशी खंड है। फिर भारत में भी बाबा ने कहा आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। तो इसलिए आबू है बाबा, क्योंकि बाप यहाँ पे आते हैं। जितने बाबा के रिट्रीट सेंटर है वो सब भी बहुत सेफ स्थान, योग बल योग चलता रहता है। आजकल ज्ञान मानसरोवर में भी 100, पानीपत में 108 दिन का योग चल रहा है। तपस्या धाम में तप करो और शक्तिशाली बन जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। तुम बहुत बच्चे कम बोलना है, मीठा बोलना है। तुम बड़े रॉयल हो, तुम्हारे जैसा रॉयल कोई होता नहीं है। तो इसलिए बच्चे बड़ा रॉयल्टी से बातचीत करने का ढंग, चलन, सब ढंग होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब आगे तुम बच्चों को जितना बाबा ने महामंत्र दिया ब्रह्मा के द्वारा, तुम जितना बाप को याद करेंगे पावन बनते जाएंगे। तुम्हें याद करना है, याद से तुम्हारी फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। अभी तक कर्मातीत अवस्था किसी की बनी नहीं है। तो बाबा ने कहा ये बड़ा कनेक्शन है, एक तरफ लड़ाई लगेगी, दूसरी ओर कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत अवस्था होगी, लड़ाई पूरी होगी, फिर सब शांत हो जाएगा, फिर तो वैकुंठ की नई दुनिया आ जाएगी। तो बाबा ने कहा ये भी कनेक्शन है, और लास्ट में सजाएं मिलती हैं। जो पाप किए तो उनकी खाओ सजा, साक्षात्कार कराते हैं, देखो तुमने क्या क्या पाप किए, अब खाओ सजा। फिर बाबा ने कहा नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया जो आ रही है, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। इसलिए बच्चों को देवी गुण धारण करने, उस एम ऑब्जेक्ट पे भी पूरा पूरा चलना है। तो बाबा आते हैं इस भ्रिकुटी में आके। तुम बच्चे बाप के सामने बैठे हो, सन्मुख बैठे हो, तो तुम बाबा से इस वक्त वर्षा लेते हो। तो बाबा आके इस भ्रिकुटी में सन्मुख आके साथ में बैठते हैं। ये आत्मा बैठी है, साथ में बाबा बैठते हैं। तो तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान था, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार है रूहानी प्यार। रूह रूह को देख के बात करे, प्रेम स्वरूप बन के प्रेम से बात करे। बाबा पवित्रता का सागर है, और बाबा पवित्रता का सागर सबको पवित्र किरणें दे रहा है। तो हम बच्चे भी ऐसा पवित्र प्यार प्राप्त करें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पालना द्वारा सर्व को स्नेह सूत्र में बांधने वाले क्या बनने, मास्टर स्नेह के सागर भाव। जैसे बाबा स्नेह का सागर है, ऐसे ही बच्चों को स्नेह का सागर बन के सबको प्यार देना है। प्यार बांटते चलो, आगे बढ़ते चलो। फिर आज की मुरली में स्लोगन है, संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो, तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। क्या क्या जमा करना है? संकल्प जमा करना है, अर्थात सारा दिन शुद्ध संकल्पों का खाता होगा तभी जमा होगा ना।
उल्टे सुलटे व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो और ही ड्रेन हो जाएगा, सारा निकलता जाएगा। बोल, ईश्वरीय बोल बोलो और कर्म, समय, गुण, शक्तियां ये सब जमा करो, तब जो है इसका सहयोग सबको मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।